भैया बड़ी जल्दी में है, क्योंकि क्या है कि फास्टैग लगाना है। अब फास्टैग नहीं लगा तो भैया हमारी गाड़ी ना टोल प्लाजा पे क्रॉस नहीं होगी। अरे हमारी क्या, आपकी गाड़ी भी टोल प्लाजा पे क्रॉस नहीं होगी दोस्तों, अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया। तो 16 फरवरी के बाद अगर दोस्तों आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगा होगा तो टोल प्लाजा पे आपको डबल पैसा देना होगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब फास्टैग क्या है ससुरा, ये चीज़ समझ में नहीं आती कुछ लोगों को क्या होता है कि भैया हमारे जो देसी ड्राइवर हैं, बहुत सारे देसी ड्राइवर हैं, बहुत सारे बेचारे ड्राइवर भाई हैं, उनको पता ही नहीं फास्टैग क्या होता है, कंपलसरी हो गया क्या हुआ। तो चलिए आज समझा देते हैं, इसका कर देते हैं पोस्टमार्टम पूरे फास्टैग का कि फास्टैग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसके हमें अच्छाइयाँ मिलती हैं, कैसी बुराइयां मिलती हैं, क्या इसमें चीटिंग हो रही है। तो देखिए दोस्तों फास्टैग मैं बताता हूँ क्या है। आप कभी दिल्ली मेट्रो में गए हैं? अगर दिल्ली मेट्रो में गए होंगे तो क्या है कि वहाँ पहले से एक सिस्टम चलता आया है, एक कार्ड सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि आप मशीन में कार्ड को लगा देते हैं और वो फाटक खुल जाता है। बस उसी की कॉपी कर दी है, अब बना दिया है फास्टैग। तो ये जो है ये करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम। इसमें कोई बैटरी नहीं होती, इस कार्ड की कोई बैटरी नहीं होती। सोचेंगे कि यार ये बैटरी होगी। इसमें क्या होता है, दो डिवाइस होती हैं, एक आपकी गाड़ी में लगी होती है, एक किसी टोल प्लाजा में लगी होती है। दोनों की कोडिंग मैच होती है, फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो आपके पैसे कट जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है। अब चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हो गई, क्यों क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत है भैया। टेक्नोलॉजी का जो है ना उसका अभी लाइट गिर गई। तो भैया जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या होता है कि क्रैक पहले आ जाता है, वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बन भी नहीं पाती सही तरीके से। तो इसी तरह फास्टैग के बहुत सारे जो है ना बाईपास आ गए हैं, क्रैक आ गए हैं, और इसको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और बिल्कुल बाईपास मतलब 100 रुपये की चीज़ इस्तेमाल करके वो 300 रुपये का ट्रक भी बाईपास करा रहे हैं अपने टोल प्लाजा पे। इसी तरह काम चल रहा है, इंडिया है भैया, और राजस्व को चूना लग रहा है। तो चलिए इस बात को भी बाद में करेंगे, पहले हम बताते हैं कि फास्टैग को आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। देखिए इस चीज़ के लिए वीडियो मैं आपको पर्टिकुलर दे दूंगा कि फास्टैग ऑनलाइन कैसे आप ले सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। देखिए और दूसरी बात, आपको और कहाँ बन सकता है, हर सिटी में फास्टैग का ऑफिस आ गया है। किसी कंप्यूटर वाले ने फास्टैग का फ्रेंचाइजी ले लिया है, या फिर उसको बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी ले लिया, ऑफिस उसने खोल दिया है, फास्टैग ने सेटअप कर लिया है। दूसरी बात यह है कि जैसे टोल प्लाजा के पीछे आप जाते हैं तो वहाँ क्या है, उसके कैंप लगे हुए हैं, कैंप फास्टैग के, तो वहाँ से आप फास्टैग को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप अपने घर से अप्लाई करें। घर से अप्लाई करने में क्या होगा कि जो बहुत सारी जो धांधलेबाजी चल रही है भैया, बहुत पैसे लग रहे हैं, लाइन लगी पड़ी है फास्टैग की लाइन लगी पड़ी है कि फास्टैग को कैसे एक्टिवेट करें। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको सिखा दूंगा कि घर बैठे ऑनलाइन फास्टैग आपका घर पे कैसे आ जाएगा। तो चलिए ये थी कि फास्टैग हम लोग कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात, अब ये फास्टैग है तो ये ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसकी कुछ ना कुछ खराबियां भी होंगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी। जैसे हमारा एक मोबाइल फ़ोन होता है, इसकी बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। क्योंकि आदमी कहीं भी लगा लेता है फ़ोन बैठ के, साला कि कोई भी भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तो पहले क्या होता था, पहले आदमी कहीं भी घूमता रहता था, उसको इतनी हबड़ा थबड़ी में काम नहीं होता। तो इसकी भी ऐसी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं। तो उसी तरह फास्टैग की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो चलिए पहले बताता हूँ कि उसकी अच्छाइयाँ क्या है। लेकिन अच्छाइयों में कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो आप उसका मिसयूज़ ना करना, क्योंकि मिसयूज़ करने से क्या होगा कि भैया हमारे चैनल पे लोग आ जाएंगे हमारे घर पे और हमको पीटेंगे कि आपने ऐसा कुछ बता दिया, साला लोग राजस्व की चोरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बता रहा हूँ मैं आपको करना क्या है। सबसे पहली बात जो उसकी अच्छाई है, अच्छाई क्या है, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी कार का फास्टैग है, ठीक है, उसका जो टोल होगा वो क्या होगा, 50 रुपये, 100 रुपये। अब जो बड़ा ट्रक निकल रहा है उसका टोल क्या होगा, 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो भाई बंधु हैं, जो लोगों ने क्या कर रखा है, छोटी गाड़ी का जो है ना फास्टैग वो बड़ी गाड़ी पर लगा दिया है। अब इतनी जल्दी कोई ध्यान नहीं दे यार, वो बाईपास पास करती जा रही हैं गाड़ियां, ऐसा नहीं, बहुत जगह से ये ऐसा हो रहा है। देखिए ये कंप्लेंट आ चुकी है, सबको पता चल चुका है। तो इस तरह की अब जो धांधलेबाजी नहीं होगी उसको करना छोड़ दीजिए। इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं या अपने लिए निगेटिव भी ले सकते हैं। भैया जो लोग अगर कर रहे थे वो छोड़ दीजिए, और जो लोग करना चाह रहे थे वो इस काम को ना करें। फास्टैग वही इस्तेमाल करें जो आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो आपकी गाड़ी के साथ, जो आपकी गाड़ी के नंबर के साथ मर्चेंट है, ठीक है। तो ये होगी पहला पॉइंट। तो भैया दूसरी जो सबसे बढ़िया बात होगी है वो होगी कैशलेस, ठीक है। अब ये टोल प्लाजा हो गया कैशलेस, करप्शन हो गया है कम, क्योंकि जितने जो ज़्यादा पीपल होंगे, जितने ज़्यादा आदमी होंगे, जितने ज़्यादा
हरामी टाइप के आदमी होंगे, वो क्या करेंगे, साले टोल प्लाजा पे क्या करते हैं कि वो करप्शन करते थे, बहुत सारा करप्शन करते थे, पैसे ले लेते, किसी गाड़ी को जान देते थे या क्या कर लेते, मतलब राजस्व की चोरी भी करते थे। तो क्या है कि उन लोगों पे अब लगाम लग जाएगी, क्योंकि हो चुका है सब कुछ कैशलेस। और जो कैशलेस हो गया है, क्या होगा कि जो आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े होंगे, जो भी आपने अकाउंट लिंक कर रखा है अपने फास्टैग से, तो वहीं से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और उस आपको सुविधा मिल जाएगी, हाँ ठीक है आप यहाँ से चले जाइए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी और आपको बार बार मतलब बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। और भैया तीसरा पॉइंट ये है कि जो फास्टैग वाली लाइन होती है ना, उसमें एक और हैक चलता है और लोग हैक करते हैं। भैया इस वीडियो का गलत मतलब बिल्कुल ना निकालना। तो भैया NETC वालों मेरी बात सुनो कि ये वीडियो सिर्फ अवेयर करने के लिए हैं, लोगों को जागृत करने के लिए है। तो ये कोई हैक नहीं है जो मैं सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं बता रहा। इस वीडियो पे कॉपीराइट मत देना या किसी तरह का क्लेम मत देना। तो दोस्तों बताता हूँ क्या है कि जैसे कि आप अपनी गाड़ी को किसी फास्टैग वाली लाइन में ले गए तो क्या होता है कि आपके पीछे जो गाड़ी होती है, ठीक है, वो अगर 4 मीटर की डिस्टेंस से कम होगी, 4 मीटर की डिस्टेंस से अगर वो पास में क्लोज में आ गई, तो क्या होगा कि जो फास्टैग है वो एक ही से पैसे डिडक्ट करेगा और फाटक दोनों के लिए खोल देगा। ये हैक चल रहा है और अभी भी चालू है, ठीक है। लेकिन क्या कर लिया है, कुछ टोल प्लाजा पे 10 मीटर पे बैरियर लग गए हैं। उसमें क्या होगा कि दूसरी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी और आपकी गाड़ी का जो है ना वो पैसा वो बचा रहेगा। अब 2 गाड़ियों में से क्या होता था कि एक का पैसा कटता था, किसी का भी डिडक्ट हो जाता था। पास तो 2 हो गई, ठीक है ना, तो पैसा तो पहली गाड़ी को भी देना पड़ा, दूसरी गाड़ी को चाहे लगा नहीं लगा पता नहीं, पर एक के पैसे में 2 गाड़ियां पास हो गई है, चोरी हो गई राजस्व की, तो राजस्व को चूना लग गया इस तरह। तो भैया ये इस तरह का हैक बंद कर दीजिए जो लोग करते हैं टोल प्लाजा पे। तो इस तरह की बातें को आप इग्नोर करें, बिल्कुल टोल देकर जाएं और जायज़ राजस्व की चोरी ना करें। और क्या होगा कि इससे आपका भी फ़ायदा होता है, आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ये हो जाता है। एक तरह से ये मिनी GPS है। मिनी GPS क्या है कि जैसे ही आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी किसी टोल पे, किसी आपका फास्टैग को रीड करेगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, क्या कर रही है, किस टोल प्लाजा से निकली है, किस पोजीशन में है, ठीक है। आपकी एक रिकॉर्ड बनता रहेगा कि हाँ हम इस जगह पर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जो लोग ड्राइवर होते हैं, जो लोग मालिक अपनी गाड़ी को रेंट पे देते हैं या फिर किसी को अपना माल भिजवा दिया, तो उनको भी मैसेज आता रहता है कि हाँ हमारी गाड़ी इस टोल प्लाजा से क्रॉस कर चुकी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि एक गाड़ी का टोल उसने एक गाड़ी का जो बार कोड है स्कैन किया, दूसरी का नहीं किया, तो मैसेज नहीं जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, तो एक तरह से वो ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो भैया फास्टैग की ये तो थी बहुत सारी अच्छाइयाँ बहुत सारी है। मैं गिनाते छोटी छोटी अच्छाइयाँ गिनाते मैं थक जाऊंगा। अब चलिए एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इस चीज की कॉपी बन रही है। कॉपी जो बनी है तो ये क्या है कि ये जो आपके अकाउंट से मर्ज्ड है, ठीक है, लिंक है। अब क्या है कि जो लोग कॉपी बना लेंगे वो क्या करेंगे, उस फास्टैग को अपनी गाड़ी पे चिपकाएंगे और टोल को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। या फिर किसी भी तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे को उनको कुल मिला के पैसे निकालने होते हैं आपके अकाउंट से। अब देखिए दूसरी बात ये है कि ये फास्टैग में OTP नहीं मांगता, ना OTP मांगता है, ना ही कोई मैसेज देता है। मैसेज भी 5-6 मिनट 10 मिनट आधे घंटे बाद आता है, चलता है पता कि हाँ हमने इतना टोल दिया है। वहाँ पर टोल पे मैसेज भी नहीं आता किसी का, बहुत कम लोगों का आता है हैंड टू हैंड कटने के बाद 5 मिनट में, लेकिन 10-15 मिनट में आधे घंटे में आ जाता है। तो लोग क्या है कि आपकी गाड़ी का जो फास्टैग है उसकी कॉपी कर लेते हैं। और आपका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने इसको अपने मेन अकाउंट से आपने इसको अगर मर्ज कर रखा है, लिंक कर रखा है, तो पैसा सीधा आपके अकाउंट से कटेगा। तो इस तरह से आप पूरा ऑफर दे रहे हैं किसी भी हैकर को, किसी भी अनवांटेड पीपल को जो आपके अकाउंट में सीधा एक्सेस कर सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तरह से आप नहीं करना। आपको क्या करना है कि आपको जो पेटीएम से लिंक करना है उसके वॉलेट से कर लेना है, या किसी भी आप अकाउंट से कर सकते हैं जो आप इस्तेमाल ना करते हो। मतलब इस्तेमाल ना करने का मतलब यह है कि जिसमें आपके 2-4 हज़ार रुपए पड़े हों, उससे ज्यादा ना पड़े हों। तो क्या होता है कि इससे क्या होगा कि आप सेफ रहेंगे और आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी हैक हो सकती है। तो इस पे पूर्णतः विश्वास ना करना कि हम सेफ हैं, प्राइवेसी हमारी खत्म हो जाती है। फास्टैग लगाएंगे तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो सब पता रहेगा सरकार को कि आपने कहां पर क्या करा, पूरे महीने क्या एक्टिविटी करी और कहां पर आप गए। तो इस तरह से ये जो है ना कि ये आपकी प्राइवेसी को और दूसरी बात आपके पैसे को, आपके अकाउंट को सेफ रखने में
थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है कि कभी ना कभी इस तरह का हैक हो सकता है और कभी किसी बड़े कांड को अंजाम दिया जा सकता है। अब तीसरी बड़ी बात यह है कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, भैया फास्ट टैग में पैसा है और आपकी जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फास्ट टैग से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, मैं आगे जाके कभी एटीएम से निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कभी कभी जो फास्ट टैग गड़बड़ कर जाता है, नहीं चल पाता, किसी टोल पर पैसा कट जाता है, किसी में नहीं कटता, या मशीन खराब हो जाती है फास्ट टैग वाली रीडिंग वाली, तो क्या होगा कि आपको पैसा देना पड़ेगा टोल टैक्स पे क्रॉस करने के लिए। और क्रॉस करने के लिए क्या होगा कि वहाँ बहसबाजी होगी कि आपका फास्ट टैग खराब है, डबल पैसा दो, सिंगल पैसा दो, मतलब कुल मिला के बहसबाजी होगी। दूसरी बात यह है कि आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप बेफिक्र, मतलब आप परेशान हो जाओगे, क्या कहोगे यार कहाँ से लाऊं पैसा इस टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल टोल प्लाजा पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ इस टाइम मेरी जेब में पैसा नहीं है, फास्ट टैग में पैसा है, ये पैसा नहीं कट सकता। तो इस तरह से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी तो गड़बड़ करेगी, साथ ही साथ जो मैन पावर है वो आपसे भिड़ेगी, आप भी उनसे भिड़ेंगे, भैया हम तो क्रॉस करके जाएंगे, हमारे तो फास्ट टैग में पैसा है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, इस तरह थोड़ी बहुत आपकी वार्तालाप ज़्यादा बढ़ सकती है उन लोगों से, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चौथा पॉइंट जो है वो है एक, इसका सबसे बड़ा नुकसान पॉइंट ये है कि जैसे कि आप कहीं चले गए, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरे फास्ट टैग में पैसा है या नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे ही आप सोचेंगे यार मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, फास्ट टैग में मेरी गाड़ी लाइन में निकल गई, तो क्या एक बार क्रॉस करने के बाद एक बार फास्ट टैग की लाइन में अगर आपकी गाड़ी पहुंच गई तो क्या होगा, वो डबल चार्ज कर देंगे। अगर आप हैंड टू हैंड उसमें पैसा डालेंगे वहीं खड़े होकर कि ठीक है मैं अपनी गाड़ी में अभी पैसा डाल रहा हूं अपने अकाउंट में, तो क्या होगा कि सिस्टम पे अपडेट होने में वो पैसा टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट भी लग सकती है, 15 मिनट भी लग सकती है, आधा दिन भी लग जाता है कभी कभी, अगर बाई चांस सिस्टम खराब हो तो, ठीक है। कुल मिला के 5 मिनट से तो ऊपर लगेंगी। तो इतनी देर में वो बहसबाजी हो जाती है कि भैया मैंने पैसे डाला है, मेरा पैसा कट गया है और आप लाइन में आ गए, तो मतलब इस तरह की बहुत सारी कम्युनिकेशन होगा और आपसे वार्तालाप होगी, टोल प्लाजा से आपकी बहसबाजी हो जाएगी। तो ये थोड़े से जो फास्ट टैग के नुकसान हैं ये आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है। आप फास्ट टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें, हमें क्या अपडेट पहले करना है, हमको इसको अपने अकाउंट को कैसे बचाना है। तो इन सारी बातों से आप अपने अकाउंट को अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था उन लोगों के लिए जिनको फास्ट टैग नहीं चलाना आता है या जिनको फास्ट टैग का अभी भी इस्तेमाल करना सीखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी। तो सेफ चले और सेफ चलाएं, दोनों को सुरक्षित रखें और अपने परिवार की रक्षा करें।